हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज की लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की लेक्चर का मौजू है प्रोपेगेंडा क्या है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। इस तरह आपको जो मेरे आने वाले लेक्चर्स हैं वो बर वक्त मिलेंगे और आप उनको बर वक्त देख पाएंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है डिफाइनिंग प्रोपेगेंडा या डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रोपेगेंडा क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है और इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। प्रोपेगेंडा इज द टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्शंस बाय द मैनिपुलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यानी बालफाज से दीगर हम ये कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा उस टेक्निक का नाम है जिससे हम जो इंसानी अमल है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं थ्रू द रिप्रेजेंटेशन। दीज रिप्रेजेंटेशन, अब ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, यानी जो हम चीज़ें उनको दिखाते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ विजुअल, यानी हम उनको कोई वीडियोस दिखाते हैं, विजुअल दिखाते हैं, वर्ड को टेक्स्ट दिखाते हैं, और मे बी इट कैन बी द कम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्ड्स एंड विजुअल्स। तो बुनियादी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा इंसानी अमल को तब्दील करने का नाम है थ्रू विजुअल, यानी वीडियोस की शक्ल में उनको कंटेंट दिखा के, या ऑडियो की शक्ल में, या वर्ड की शक्ल में, या बोथ, यानी बोथ विजुअल एंड टेक्सचुअल जो है वो इंफॉर्मेशन दिखा के, रिप्रेजेंटेशन करके हम लोगों के एक्शन को, उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। डिफाइनिंग प्रोपेगेंडा, जो सबसे बड़े स्कॉलर है प्रोपेगेंडा के, जिन्होंने प्रोपेगेंडा को इब्तदाई तौर पे वर्ल्ड वॉर के अंदर स्टडी किया, उनका नाम लेसवेल है। तो लेसवेल ने 1927 में अपनी किताब के अंदर ये प्रोपेगेंडा को डिफाइन करते हैं कि इट रेफर्स सोली टू द कंट्रोल ऑफ ओपिनियन। यानी प्रोपेगेंडा से क्या मुराद है कि ओपिनियन को किस तरह कंट्रोल करना है बाय सिग्निफिकेंट सिंबल्स। यानी नुमाया जो सिग्निफिकेंट सिंबल्स जो हम यूज करते हैं, आर टू स्पीक मोर कंक्रीटली and less accurately by stories, rumors, reports, pictures and other forms of social communication। अब लेज़वेल की जो डेफिनेशन है, ये उनकी किताब के पेज नंबर 9 पे मौजूद है। वो बड़े खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं कि प्रोपेगेंडा बुनियादी तौर पे लोगों की राय को कंट्रोल करने का नाम है, यानी अपने तरीके से, अपने वे में ढालने का नाम है बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट सिंबल्स। और वो सिंबल्स क्या हो सकती हैं? वो स्टोरीज हो सकती हैं, द स्टोरीज वी टेल टू द पीपल इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, even the text forms, rumors, I mean the different kind of rumors which spread among the masses, then reports, and especially reports reported by the media, of course, mass media, and in the form of course mass communication। जो रिपोर्ट होती है वो अल्टीमेटली मासेस जो है उनका उन रिपोर्ट्स पर एक्सपोजर होता है, एंड व्हेन दे एक्सपोज देमसेल्व्स टू दोज रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स उनके एटीट्यूड को चेंज करती है और उनके एटीट्यूड अल्टीमेटली उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं। सो जो लोगों की राय होती है, इन रिपोर्ट्स का जो मीडिया रिपोर्ट करता है लोगों की राय पे, उनका काफ़ी असर होता है। एंड देन पिक्चर्स, ऑफ कोर्स वीडियोस, हम जानते हैं ये कॉमनली सेड कोट है कि अ पिक्चर इज 1000 टाइम्स हैवियर देन अ वर्ड। तो जो तस्वीर होती हैं, जो मूविंग पिक्चर्स होती हैं, वो जब लोगों को दिखाई जाती हैं, या कोई भी अदर समाजी इबलाग का ज़रिया हो, वो लोगों की राय पे असरअंदाज होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो मूविंग पिक्चर्स होती हैं। यानी अगर आपको किसी ट्रेजेडी की पिक्चर दिखाए तो डेफिनेटली आपका जो दिल है वो उन सीन्स को देख के, अगर वो ट्रेजिक सीन्स हैं तो आपके दिल में सिंपैथी पैदा होती है, हमदर्दी के जज्बात जन्म लेते हैं। और इस तरह जब आप कोई खुशी की तस्वीर देखते हैं तो आपके दिल में खुशी के जो है वो जज्बात पैदा होते हैं। तो दिस इज द वे हाउ, बाय यूजिंग स्टोरीज, रूमर्स, रिपोर्ट्स एंड पिक्चर्स, उनसे जो हम ये जो सिग्निफिकेंट सिंबल्स हैं, दीज आर द काइंड्स ऑफ सिग्निफिकेंट सिंबल्स, इनको यूज करके
प्रोपेगेंडा का काम बुनियादी तौर पे लोगों की राय को अपने मुताबिक डालना है। जो प्रोपेगेंडा करता है वो लोगों की राय को कंट्रोल करना चाहता है, अपने मकसद के लिए यूज करना चाहता है, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना चाहता है, अपनी आइडियोलॉजी के लिए यूज करना चाहता है। अब इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं। लेज़वेल ने ही 1937 में जो यानी अपनी पहली डेफिनेशन जो उन्होंने 1927 में दी थी, कुछ साल बाद उन्होंने जो दोबारा प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन दी, वो स्लाइटली डिफरेंट है पहली डेफिनेशन से। इस डेफिनेशन के मुताबिक ये देखें आप, प्रोपेगेंडा एम्फेसिस एडेड, इसका मतलब है कि एम्फेसिस जो है वो लेज़वेल की बुक में एडेड है, उन्होंने खुद ऐड किया है। प्रोपेगेंडा इज इन द ब्रॉडर सेंस, यानी अगर वसी तनाजुर में हम देखें तो प्रोपेगेंडा इज द टेक्निक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्शन, यानी इंसानी अमल को मुतासर करने का नाम प्रोपेगेंडा। कैसे? बाय द मैनिपुलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जिस तरह हम चीजें लोगों को दिखाते हैं। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या, दीज रिप्रेजेंटेशन में टेक स्पोकन, यानी जो हम गुफ्तगू करते हैं, रिटन वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, वो पिक्टोरियल हो सकती हैं, और इसमें ऐड क्या किया लेज़वेल ने कि वो म्यूजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। यानी जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो स्पोकन हो सकती हैं, जैसा कि ये है, रिटन हो सकती हैं, पिक्टोरियल हो सकती हैं, यानी वो पिक्चर्स की सूरत में हो सकती हैं, एंड म्यूजिकल फॉर्म्स। और जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो भी प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा टूल होता है। किसी आइडियोलॉजी को, किसी कल्चर को, किसी मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए, लोगों की उसके लिए हमदर्दियां जीतने के लिए, लोगों की उसकी फेवर में राय मोल्ड करने के लिए ये जो है ये यूज होता है। तो आप दोनों डेफिनेशंस में देखें तो उनमें जो टेक्स्ट है वो कॉमन है, पिक्टोरियल टच जो है वो कॉमन है, स्पोकन और वहां पे जो है वो विजुअल थे। लेकिन जो इस डेफिनेशन में लेज़वेल ने ऐड किया है वो म्यूजिकल फॉर्म्स हैं, यानी म्यूजिक भी प्रोपेगेंडा की एक टेक्निक के तौर पे यूज होता है। और ये जो लेज़वेल ने बुक चैप्टर लिखा 1937 में, उस बुक चैप्टर के पेज नंबर 521 से 522 पे ये डेफिनेशन जो है वो मौजूद है। और ये हैं दोनों सोर्सेज जो मैंने इस लेक्चर के लिए यूज किए। ये पहले वाला प्रोपेगेंडा टेक्निक इन दी वर्ल्ड वॉर, ये किताब का नाम है, पहली डेफिनेशन लेज़वेल ने इस किताब में दी थी। उसके बाद ये जो है लेज़वेल का 1937 का ये जो बुक चैप्टर है, ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अंदर अपीयर हुआ, पेज नंबर 121 से 521 से 528 के दौरान, और वॉल्यूम नंबर 12। तो इसका नाम, उनका जो लेज़वेल ने जो बुक चैप्टर लिखा उसका नाम था प्रोपेगेंडा, दूसरी डेफिनेशन इसके इस बुक चैप्टर के अंदर उन्होंने दी। तो उम्मीद है आज के लेक्चर से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्रोपेगेंडा क्या है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं, किस तरह प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करके हम लोगों की राय को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोल्ड करते हैं। और ये जो मोल्ड करने का तरीका है इसको हम थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट काइंड्स हो सकती हैं, वो विजुअल हो सकती हैं, वो टेक्सचुअल हो सकती हैं, वो म्यूजिकल हो सकती हैं, वो स्पोकन हो सकती हैं। ये है आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपका इंतजार करूंगा कि आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अगर कोई क्वेरीज हैं वो लिखेंगे, मैं उनके जवाब दूंगा।